नमस्कार, मैं कुलदीप भंडारी, चेयरमैन समृद्ध भारत ट्रस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, जब कोई काम करता हूं तो अच्छा लगता है। तो आज मुझे बुलाया गया था, आज ज्वाइंट सीपी अजीत कुमार जी ने। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि विजय का मर्डर हो गया था 4 लड़कों के द्वारा, जो टैक्सी चलाते थे, जो तो उनका मर्डर हो गया था। लेकिन उसके लिए किसी ने भी कुछ आवाज नहीं उठाई, कोई कार्रवाई नहीं करी, ना विधायक ने उठाया, ना कुछ उठाया। लेकिन आज जब हमारी जो मेहनत है, समृद्ध भारत ट्रस्ट से हम लगातार लगे रहे, तो आज वो मेहनत कंप्लीट हो गई है। चांदनी जी की फाइल हो गई, यहाँ पे जरा दिखाना जरा। तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये मोड़ भी लग गई है। और ये सारी चीजें मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि हमने क्या दिया था उनको। स्वर्गीय विजय कुमार का मामला जो था, हम लगातार स्वर्गीय विजय कुमार टैक्सी चालक के मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों के समक्ष निष्पक्ष जांच और उनके परिवार को राहत की मांग रखते रहे। ये आप लोगों को मालूम ही होगा, हमने लगातार उसको फॉलो अप कर रहे हैं। चांदनी बिटिया की हमने मदद भी करी है, क्योंकि बेचारी, देखिए मैं आपको बता दूं, जब किसी के घर से कोई जाता तो उसको पता चल जाता। 2-3 उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और उनका आलन पालन कैसे करें। तो ये सारी फाइलें हमने आज जो है अजीज, यहाँ डॉक्टर अजीत कुमार जी के पास रखी है। तो हमने कहा था कि आरोपियों की तो गिरफ्तारी के बाद भी परिवार की वास्तविक समस्या समाप्त नहीं हुई है। विजय कुमार की पत्नी श्रीमती चांदनी और उनकी 2 नाबालिग बेटियां आज आर्थिक कठिनाई से गुजर रही हैं। परिवार किराए के मकान में रह रहा है, और विजय परिवार के लिए आय का प्रमुख साधन थे। वो एक ही व्यक्ति था। हमारी प्राथमिकता यह है कि न्याय की प्रक्रिया के साथ साथ पीड़ित परिवार को तत्काल मानवीय सहायता और कानूनी सहयोग भी मिले, जिस बातों पर उन्होंने संज्ञान लिया। आज की बैठक में संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय ने संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर तत्काल बात करने के निर्देश दिए। कहने का मतलब है, जो उनकी गाड़ी वहां जमा हो रखी है, जिस पे केस चल रहा है, उस गाड़ी को तत्काल छुड़वाने की बात करी गई है। क्योंकि उनके कम से कम वो गाड़ी वो किसी को किराए पे चलाए तो घर का आलन पालन अच्छा हो सके। और जो उनको जो डालसा से जो पैसे मिलने हैं, तो उस पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो इस बिटिया को 10 लाख रुपए तक, कोशिश है कि 10 लाख रुपए तक इसको मिलेंगे, और बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि सब स्वीकृति हो चुकी है। और मैं इसके लिए जो है ज्वाइंट सीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सुना, हमारी बातों को संज्ञान में लिया, और तत्काल उसी टाइम पे डीसीपी सादरा आरपी मीणा जी को फोन करा तुरंत, और उनको बताया कि इनकी जो भी होगी हेल्प, इसको फटाफट की जाए। और गाड़ी जो है, मेरे ख्याल से कल या परसों में इनकी गाड़ी भी छूट जाएगी। लेकिन समृद्ध भारत ट्रस्ट जो है लगातार फॉलोअप करता है, किसी भी काम को जब साथ में अपने संज्ञान में लेता है तो उसको फॉलोअप जरूर करता है। और ये वही नतीजा है जिसकी वजह से इनकी गाड़ी भी छूट रही है। और मैं धन्यवाद, देखो हमारे साथ आचार्य जी हैं, निस्वार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आचार्य जी लगातार फॉलोअप करते रहते हैं, हमारे सारे काम को आसान करते रहते हैं। तो मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा कि उस बिटिया को इंसाफ दिलाने में आचार्य जी का और समृद्ध भारत ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। दूसरी मैं बात करता हूँ, एक दूसरी फाइल हमारे पे नशा के ऊपर जो है वो देना जाए, नशा मुक्त वाली, ये लो। मैं बात करता हूँ नशे की। देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि नशे की बढ़ती समस्या, नशा केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, इसका सीधा प्रभाव हमारे बच्चों, युवाओं, परिवारों और पूरे समाज पर पड़ता है। ये सारी चीजें हमने जो है सीपी एडिशनल सीपी साहब को दिया है। ये देखिए, हर जगह जो है, अब मैं आपको बता दूं, ये फाइल है, ये नशे के ऊपर, और बहुत सारी फाइलें बनी हुई है। इस पटपटगंज में जो काम जो है यहाँ के एमएलए नहीं करा पा रहे हैं, तो वो काम जो है हम उसके पीछे हम लगे हुए हैं। ये सिर्फ बातें करके चले जाएंगे, लेकिन काम जो है उसको किस तरीके से करना है, सिर्फ रील नहीं बनानी है, रियल में भी काम होना चाहिए। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और हमने काम करके दिखाया है, तो वही बात मैं आप लोगों के सामने रख भी रहा हूं। हमारा उद्देश्य किसी वेद व्यवसाय या किसी व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं है। हमारा स्पष्ट आग्रह है कि जहां भी अवैध गतिविधि हो रही हो, देखिए
जहां गलत गैर कानूनी कोई भी काम हो रहा हो तो उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, वहां कानून के अनुसार सत्यापन और कार्रवाई हो, यही हम चाहते हैं। और युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता, परामर्श और पुनर्वास पर भी काम किया जाए। आज संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय ने इस विषय को भी गंभीरता से लेते हुए संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित करने की बात कही। और जो तीसरा जो विषय था हमारा, फाइल होगी आपके पास, दिखाना जरा, पुलिस वेरिफिकेशन की जो बात है, रेडी पट्टी जितने भी रेडी पटरी के जो लोग हैं, चाहे उसमें किराएदार भी आते हैं, तो सबकी जो है वेरिफिकेशन हो, इस बात पे लेकर हमने बात करी थी। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने सुरक्षित समुदाय निवारक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा है, जिसपे उन्होंने संज्ञान लिया और कहा है कि बहुत अच्छा इस इन सारी बातों को देख के खुश भी हो गए थे कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि क्षेत्र में रहने वाले किराएदारों हो, घरेलू कर्मचारियां हो, कामगारों हो, रेडी पटरी वाले हों से जुड़े लोगों तक अन्य संबंधित व्यक्तियों का कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुलिस सत्यापन यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन बेहतर तरीके से हो। यह किसी व्यक्ति को परेशान करने की बात नहीं है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि प्रशासन और पुलिस के पास आवश्यक पहचान और सत्यापन की व्यवस्था मजबूत हो, ताकि किसी जो भी ऐसा कोई व्यक्ति हो संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में, तो समय रहते उचित कार्रवाई की जाए। अभी आपने देखा होगा यार, जगह जगह चोरियां हो रही है। आज की सुबह की भी बात है, एक गाड़ी जो है चारों टायर चोरी। अभी लगातार मैं एक हफ्ते से यही सुन रहा हूं कि गाड़ी खड़ी है, उसकी चारों टायर चोरी हो गई है और ईंटों के ऊपर उसको खड़ा कर दिया गया है। तो इस तरीके की गतिविधियां जो है वो किस वजह से हो रही हैं, इसकी कौन जिम्मेवार है? पुलिस, प्रशासन, या कौन जिम्मेवार है? तो हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति की कानून के तरीके से उसकी जो है वेरिफिकेशन हो, पता चले कि ये कौन है। कबाड़ी भी अगर यहाँ आ रहा है तो उसकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये कबाड़ी है या कहीं घरों में सेंध लगाने तो नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से जब हमने सीपी साहब के सामने ये सारी बातें रखी तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है और इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और मैं सबसे पहले जो हमारे एक जो बात है, विजय कुमार को न्याय दिलाने वाली बात है। विजय कुमार को जो डालसा के द्वारा जो 10 लाख रुपए दिलाने वाली बात है, उसमें हम सफल रहे। उसकी गाड़ी को छुड़ाने वाली जो बात है, उसमें समृद्ध भारत ट्रस्ट सफल रहा है। इसके लिए मैं सीपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समृद्ध भारत ट्रस्ट की बात सुनी और जो काम अब तक कोई नहीं कर पाया वो काम समृद्ध भारत ट्रस्ट कर पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।